चैत्र नवरात्र के मौके पर पेप्टिक टाइम लगातार आपको मध्य प्रदेश के शक्ति पीठों के दर्शन करा रहा है। आज बारी है सागर जिले में मौजूद शक्तिपीठ रानागिर की। यहाँ 3 रूपों में रानागिर की हर सिद्धि मैया अपने दर्शन देती हैं। नवरात्रि में आयोजित होने वाले मेले में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाओं को लेकर पहुंचते हैं। पूरे नवरात्रि यहाँ भक्तों का तांता लगता है। आज हम आपको एक ऐसे ही शक्तिपीठ के दर्शन करा रहे हैं और इस शक्तिपीठ का नाम है रानागिर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में रानागिर नामक स्थान पर इस शक्तिपीठ में विराजित हैं हर सिद्धि माता, जो अपने भक्तों को 3 रूपों में दर्शन देती हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। सागर जिले की रहली तहसील के अंतर्गत रानागिर नामक स्थान पर हर सिद्धि माता का यह मंदिर सागर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर तक आने के लिए पक्की सड़क निर्मित है। रानागिर के इस मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ, इसके कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिलते, लेकिन वर्तमान मंदिर की संरचना मराठा कालीन बताई जाती है। यहाँ बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल ने मुगल सूबेदार खालिद को पराजित किया था, पर इस स्थान के बारे में स्थानीय पुजारी पुराणों में वर्णित एक प्रसंग भी सुनाते हैं। ये बोला पहले नंबर कि रानागिर का महत्व क्या है, तो इसका श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि जब राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था और सती जी ने अपनी देह त्यागी थी। देह त्यागने के बाद में सती जी के ढांचा को अपने कंधे पे रख के भगवान शिव ने नृत्य किया था। तो जैसे केस गिरी कलकत्ती में, नैना गिरी नैना देवी में, कान गिरी कन्नौज में, दंत गिरा दंतागिरी पर्वत, हाथ गिरा हिंगलाज में, बीज गिरा बीजासेन में और जव्या ज्वाला जी में गिर गई और रांग मतलब जांग, सती जी की जांग गिरी रानगिर में, इसीलिए तो पहले नंबर इसका नाम रानगिर पड़ा। दूसरे नंबर हर सिद्धि, तो जिस वेद पुराणों में भी इसका वर्णन आता है हर सिद्धि माता का, जो दुर्गा सप्तशती का नवरात्रियों में लोग वाग पाठ कराते हैं, उसमें आता है कि सप्तमम काली धात्री थी महागौरी थी षष्टमम और नवमम सिद्धि धात्री जो नव दुर्गा प्रकृति था। नवमम सिद्धि धात्री, सिद्धि धात्री मतलब हर सिद्धि, हर काम की सिद्धि देने वाली ये हर सिद्धि माता का प्राचीन काल का मंदिर है। और हर सिद्धि माता एक दिन में 3 रूप बदलती है। सवेरे जो श्रद्धालु दर्शन करते हैं तो कन्या के रूप के दर्शन होते हैं, दोपहर में जवान अवस्था के दर्शन होते हैं और सायंकाल में वृद्धावस्था के दर्शन होते हैं। एक दिन में 3 रूप बदलती हैं और भक्तों के सारे मनोरथ सिद्ध करती। जैसे जिन माताओं के यहाँ संतान नहीं है वो महीने के बाद में शुद्धिकरण होने के बाद में रानगिर में आए और यहाँ माता के खप्पर में से भभूति लेके उल्टे हाथी लगाएं दोनों, और यहाँ हम पंडा पुजारियों से गड़ा बंधवाएं तो उनकी माता कुंक भरती हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनको पुत्री चाहिए वो भी ऐसे ही हाथी लगाएं तो उनको पुत्री प्रदान करती हैं। चैत में और कुआन में लगभग 10,000 बच्चों के मुंडन यहाँ रानगिर माता में होते हैं। तीसरा प्रश्न ये आता है कि हर सिद्धि माता का मुख है जो वो दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में हनुमान जी की या देवी जी की मूर्ति होने से अत्यंत सिद्धिदायक होती है, इसलिए इनकी सिद्धि और जल्दी भी मिल जाती है। अब माता के बगल में ही देहार नदी है तो गिरगांव गरे को हार, इसलिए नदी का नाम देहार है। इस प्रसंग के अनुसार प्राचीन समय में जब महाराजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने भगवान शंकर से विवाह कर लिया, तब दक्ष प्रजापति नाराज हो गए और भगवान शंकर का अपमान करने के बारे में सोचने लगे। इसी क्रम में उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सारे देवताओं को बुलाया, सती को भी बुलाया, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। और इस यज्ञ में सती के सामने भगवान शंकर का मखौल उड़ाया गया, जिससे नाराज होकर माता सती यज्ञ कुंड में कूद गई थी। माता सती के यज्ञ कुंड में कूदने का समाचार जब भगवान शंकर को मिला, तब उन्होंने अपने गणों के साथ मिलकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का सर काट लिया और इसके बाद भी भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ और वह माता सती की मृतदेह को लेकर आकाश मार्ग में विचरण करने लगे, जिससे उनके शरीर के कई अंग जमीन पर गिरे। भगवान विष्णु ने माता सती के मृतदेह के 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। शरीर की यह अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बनी। कहा जाता है कि इस स्थान पर माता सती के मृतदेह की रान गिरी थी।
संस्कृत भाषा में जांघ को रान कहा जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम रानागिर है। किंवदंती है कि वर्तमान में आज जहां यह मंदिर है, उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर बूढ़ी रानागिर माता का भी मंदिर है। पहले माता वहीं निवास करती थीं और इस स्थान पर गांव के बच्चों के साथ खेलने आ जाती थीं और शाम को जाते समय बच्चों को एक एक सोने का सिक्का देकर भी जाती थीं। इस तरह की तमाम किंवदंतियां हैं जो माता हर सिद्धि के इस मंदिर को विशेष बनाती हैं। हर सिद्धि माता के संकल्प का जितना बखान किया जाए वो कम लगता है। यहाँ आकर भक्तों को अद्भुत आनंद की प्राप्ति भी होती है। यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर दूर से आता हूँ। माता रानी का एक अलग ही स्थान है, जो कि आप सब लोग देखते हैं कि रानागिर की मैया जो हर इंसान के लिए सब कुछ देती हैं, और हम लोग यहाँ शुरू से और हमारे आजे पराजों से यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर मुंडन है, संस्कार है, ब्याह शादी का जो कार्यक्रम होता है, गठबंधन होता है, उसका भी यहाँ पर सब लोग माता रानी के यहाँ चरणों में अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लहसुन का फूल है, जैसे नारियल है उसी की तरह ये माता रानी का, उनकी रानी का फूल है। उन्होंने बलिदान में यह किया था कि हमें भी आप समर्पित करें, तो उन्होंने फिलहाल पूजा यही फूल चढ़ता है। हाँ, ये प्रिय फूल है। चढ़ते तो अब गेंदा के भी चढ़ाने लगी। बहुत साल से, कम से कम 20 साल से आ रहा हूँ मैं यहाँ। माँ सच्ची हैं, मुरादें पूरी करती हैं, जो मांगो मांग देती हैं।